कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का और कार्तिक मास से संबंधित कथाएं सुनने का विशेष महत्व होता है। और आज हम कार्तिक महात्म का 15वां अध्याय लेकर आए हैं। आइए इसे शुरू करते हैं इसका पाठ करना। देवऋषि नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे देवऋषि, दैत्यराज ने क्या किया वह सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। देवऋषि नारद बोले, उसके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है। उससे मेरा आक्रमण और ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदर पत्नी को मेरे लिए मांग लाओ। उन वचनों को सुनकर वह दूत शिव के स्थान पर पहुंचा, लेकिन नंदी ने उसे सभा के अंदर नहीं जाने दिया। लेकिन वो अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शिव के आगे बैठकर उनकी आज्ञा लेकर सारा संदेश है वो कह सुनाया जो कि दैत्यराज ने कहा था। फिर तो राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका कि जो मुख है वो सिंह के समान था और मानो दूसरा नृसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, लेकिन उस पुरुष ने उसको पकड़ लिया। उसने शिव की शरण ली और भगवान शिव से कहा कि मेरी रक्षा कीजिए। शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा और उसने कहा कि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। महादेव ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष शीघ्र ही अपने हाथ और पैरों के मांस को भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर शेष रह गया। उसका ऐसा कृत्य देखकर शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञा पालक जानकर उसे अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा, मेरी पूजा के समय अब तेरी भी हमेशा पूजा होती रहेगी। जो मेरी पूजा के साथ तेरी पूजा नहीं करेंगे वो मुझे प्रिय नहीं होंगे। शिव जी का ने ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बहुत प्रसन्नता हुई। यानी शिव जी महाराज ने जब उसे ऐसा वरदान दिया तो उस पुरुष को ये सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। उस दिन से वो शिव जी के द्वार पर सतकिति मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। यह कार्तिक महात्म का 15वां अध्याय था। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।